266 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 54,651 परिवार पंजीकृत हैं तथा इतने ही परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। खंड 2 भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4 करोड़ 46 लाख के विरुद्ध शेष रहे स्थानों के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19,58,000 आवेदनों में से लंबित आवेदन लगभग 13,90,000 में से प्रशिक्षण पश्चात नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। खंड 3 विभागीय आदेश दिनांक 5/11/2015, 29/9/2017 एवं 11/4/2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4 करोड़ 46 लाख के विरुद्ध शेष रहे स्थानों के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19,58,000 आवेदन में से लंबित लगभग 13,90,000 में से प्रशिक्षण प्राप्त पश्चात नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उसका आधार जनगणना होता है। 2011 की अपनी राजस्थान की पॉपुलेशन 6.8 करोड़ थी, जो आज के दिन अनुमानित है 8.36 करोड़। आज के दिन हम ये देखते हैं कि बीच में सरकार ने कई बीपीएल नाम जोड़े और काटे। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि अपने स्तर पर क्या राज्य सरकार इन लोगों को जोड़ने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 9 के तहत उसमें जो राज्य के आंकड़े हैं, आबादी के जो सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, उसी के हिसाब से इसमें सीलिंग सीमा तय है। उसमें राज्य को आज़ादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से जोड़ सके। हम केंद्र के जो नियम है उसके तहत ही बंधे हुए हैं। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो इलाका है वो मरुस्थलीय इलाके में आता है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर भी 8 जिलों को शिथिलता दी गई थी, क्योंकि यहाँ जो आबादी है बहुत छितरी हुई आबादी है, धोरों के अंदर है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि जो निर्धारित मापदंड है 500 राशन कार्ड अथवा 2000 यूनिट पे एक नई उचित मूल्य दुकान खोलने की, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या ये जो, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र से, तो क्या यहाँ लोगों की बसावट को देखते हुए जो दूर दूर रह रहे हैं, यहाँ विशेष शीतलता देकर नई राशन की दुकान का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल न्यायोचित है कि रेगिस्तान क्षेत्र में दूरियां, ढाणियां और गांव लंबी दूरी पे बसावट होती है, तो वहां पर व्यक्ति को जाना, दूसरी जगह से उचित मूल्य दुकान पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हम जहां आपके सुझाव आएंगे, जहां पर भी माननीय विधायक जी की आवश्यकता है कहीं ऐसी दुकानों की, राशन की दुकानों की, तो मैं आश्वस्त करता हूं वहां पर नई राशन की दुकानें खोल दी जाएगी जहां सुझाव। अगला प्रश्न है श्री अर्जुन सिंह।